न्यूज 18 के सभी सहयोगी संवाददाता आपको एक एक बूथ की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु से जान लेते हैं। हिमांशु, इस वक्त आप कहां से हैं और वहां पर इस वक्त क्या अभी भी लोगों की कतार देखने को मिल रही है? और उसके बाद ऋषभ के पास भी चलेंगे, हमारे साथ मौजूद है राजीव भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास। जी मेनके, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पे जो है किवाड़ गेट बंद कर दिए गए हैं। अब इक्का दुक्का लोग हैं जो वोट कास्ट कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई थी संभल में, तो शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 65.48 था, जो इस बार करीब करीब 56.55 है, यानी 10% वोटिंग का फर्क देखने को मिला। हालांकि अभी फाइनल वोटिंग आनी बाकी है, फाइनल वोटिंग 6 बजे के बाद आएगी, वो आंकड़े जिला प्रशासन द्वारा साझा किए जाएंगे। लेकिन साफ तौर पे जो वोटिंग परसेंटेज का फर्क है वो देखा जा सकता है, करीब करीब 10% वोटिंग परसेंटेज का फर्क है। और इस समय हम बूथ पर मौजूद हैं, फाइनल स्टेज पर है। आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है, इसके अलावा पुलिस फोर्सेस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और अब यहां से ईवीएम मशीन, क्योंकि प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी, यहां से जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर मशीनें ले जाई जाएंगी। फिलहाल अब वोटिंग पूरी तरीके से यहां खत्म हो चुकी है। अब जो है वो प्रोसेस हो रहा है ईवीएम की सीलिंग का, उसको सील करने के बाद यहां से स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा और वहां अधिकारियों की निगरानी में इसको जमा करके उसके बाद पोलिंग एजेंट रवाना होंगे। जी ठीक है, ऋषभ का रुख कर लेते हैं, बरेली से हमारे साथ मौजूद है ऋषभ। वहां पर अभी तक मतदान का परसेंटेज कितना रहा है? अगर हम 2017 की बात कर ले, 53.92% लोगों ने वहां पर वोट कास्ट किया था 2017 में। क्या इस बार लोगों की संख्या बढ़ रही है? नगर इलाके के सूरजभान कॉलेज में हूं और अगर 2017 की बात करें तो कमोवेश वही प्रतिशत आता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो 5 बजे तक हमारे पास फिगर आई 57.88% है और आखिरी के 1 घंटे में हम ये मान के चल रहे हैं 2% और हो सकता है, तो मान के चलिए 60 से 61% के बीच में बरेली में वोटिंग होगी। लेकिन एक बात चौंकाने वाली जरूर दिख रही है कि हम देख रहे थे जो अर्ली राइजर्स थे, सीनियर सिटीजन्स थे, मॉर्निंग वॉकर्स थे, वो सुबह जितने जोशो खरोश से वोट देने आ रहे थे, धीरे धीरे वो जोश कम होता दिखाई दिया है बरेली में। हमारे साथ कुछ लोग वो भी हैं जो बिल्कुल ये लेट कमर्स हैं, बिल्कुल आखिर में आए, ये मान के चलिए इस बूथ के सबसे आखिरी वोटर यही हैं। क्या वजह रही, इतनी लेट क्यों गए आप? सर, हमारे पड़ोस में जो है उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन हमें चूंकि मतदान करना ही करना था, इसलिए हर हाल में मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वोट डालने के लिए सूरजभान डिग्री कॉलेज पहुंचा हूं, अपने वोटर का मतदान करके, और मैं अब वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। आप बताइए इतना लेट कैसे हो गया? कुछ नहीं साहब, ट्रैफिक थी बहुत खराब। मैं शाहजहांपुर से आया हूँ वोट डालने के लिए, रास्ते में बहुत ट्रैफिक खराब था, उल्लासनगर क्रॉसिंग में बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, फिर एनी हाउ अपना वोट का मत का प्रयोग तो करना ही था। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि चलो छोड़ दो, वोट नहीं डालते, बड़ी समस्या हो रही है? साहब, ये जिम्मेवारी का काम है, बाद में मन में टीस रह जाती है कि वोट नहीं डाला। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा हमारे साथ वो लोग भी हैं जो बहुत काबिले तारीफ है कि पड़ोस में दिक्कत के बावजूद उसके मताधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं, अपना कर्तव्य निभाने आए हैं, सड़क पर जाम का सामना करना फिर भी यहाँ पहुंचे। फिर भी राजीव का भी रुख कर लेते हैं। राजीव हमारे साथ शाहजहांपुर से मौजूद हैं। राजीव, आपने सुना शाहजहांपुर से उनको पहुंचना था बरेली, लेकिन वहां पहुंचने में उनको लग गया वक्त। तो शाहजहांपुर में लोगों को वक्त लग रहा है पोलिंग बूथ तक पहुंचने में, या वहां पर अभी ठीक ठीक मतदान हो रहा है? देखिए, इस वक्त मैं शाहजहांपुर के सरदार पटेल इंटर कॉलेज जो पोलिंग बूथ है उसके सामने खड़ा हूं। वहां पर अब जो है ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और अंदर जो ईवीएम मशीन है उसको सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में अगर बात करें तो अब तक 5 बजे तक शाहजहांपुर में 57.71% मतदान हुआ है और अभी 6 बजे यानी अगले 1 घंटे का आंकड़ा आने बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शाहजहांपुर में 61 से 62% तक मतदान इस बार हो सकता है। अगर पिछले वर्ष की बात करें या 2017 की बात करें तो पिछली बार भी शाहजहांपुर में 61% मतदान हुआ था। तो इस बार भी लगता है 2017 जितनी वोटिंग तो हो ही जाएगी कम से कम। भी मतदान हुआ। ठीक है, अशरफ हमारे साथ अमरोहा से मौजूद हैं। अशरफ, अमरोहा में बताएं वहां पर लोगों का उत्साह कैसे दिखा और किन मुद्दों पर यहां पर लोग पहुंच रहे थे वोट करने?
देखिए मेनका यहाँ पर लोग जो कर रहे थे वो विकास के नाम पर वोट कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर महंगाई को लेकर वोट कर रहे थे। कुछ महिला चाहती थी कि बदले यहाँ के, क्योंकि बेरोजगार हो गए, उनके जो पति थे या बच्चे थे उनके रोजगार छिन गया, तो वो इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे, पोलिंग बूथ तक आए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मेनका यहाँ 5 बजे तक अमरोहा में 67% वोट पड़ा है और अब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो गेट बंद कर दिए हैं। जो पोलिंग बूथ के अंदर लोग मौजूद होंगे सिर्फ वो ही अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद जो जब सब चले जाएंगे तो ईवीएम्स को सील किया जाएगा और फिर सील करके कंट्रोल रूम, जो स्ट्रांग रूम है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं इस वक्त की कई जगहों पर अब ईवीएम को समेटने की कोशिश भी शुरू हो गई है, लेकिन जो लोग कतार में लगे हुए हैं उन्हें अभी वक्त दिया जाएगा कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त सभी जगहों की तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जो लोग लाइन में लगे हैं वो अभी वोट कास्ट कर सकेंगे। दूसरे चरण का मतदान कह सकते हैं कि अब थम चुका है टेक्निकली।